जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हम और आप ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको ट्रेडर बनने से पहले आपको बहुत सारी चीजें मार्केट में सीखनी है। मार्केट क्या है ना, मार्केट किस तरीके से काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल क्या बताती है, उनका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न कैसे डेवलप होता है, ऑप्शन का बिहेवियर क्या है, ऑप्शन में किस तरीके से ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, हेज ट्रेड क्या होता है, हेज ट्रेड आपको क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज हमने और आपने ये सीखा। अब मैं ये समझता हूं कि आप इतना सीख चुके हैं कि अब अपने आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप एज अ ट्रेडर अपनी पहचान बनाने को तैयार हो जाए। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं, एक ट्रेडर बनने की, एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए, मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है। तो चलिए उन चीजों पे बात करते हैं जो हमें और आपको ट्रेडर बना सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ट्रेडर बनने के लिए आपको किन चीजों का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कीजिए, है ना, कि हाँ हमें ट्रेडर बनना है। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ अब हमें ट्रेडर बनना है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि आप पार्ट टाइम आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्ट टाइम कोई ट्रेडर होता हो। ठीक है, अपने अपने विल पावर पर ध्यान। मतलब आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, सीखना है ना। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको कंटिन्यूअस 6 महीने सीखना है ना, विथ मनी, विथ मनी, पैसों के साथ सीखना, है ना। पैसों के साथ आपको 6 महीने प्रैक्टिस करना है। अभी तक मैंने आपको बोला था कि नहीं, पैसे नहीं लगाना है। जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से मैंने बोला था। अब समय आ गया है कि अब एक अमाउंट के साथ आप सीखिए कि मार्केट आपको क्या सिखाना चाहता है। ये एक अलग तरह का ही लर्निंग हो जाए। शर्त ये है कि आपका कंटिन्यूअस लर्निंग किसी भी चीज को लेकर 6 महीने कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, है ना। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट काम किए, इस पे छोड़ दिए, फिर 2 मिनट किसी और पे चले गए, ऐसा नहीं। मतलब आपके पास एक सेटअप होना ही चाहिए। कोई भी सेटअप जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उस सेटअप पे आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। वो सेटअप आपके पास होना ही चाहिए। आपका वो सेटअप कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वही, है ना। मेरे बोलने पे नहीं आना कि मैंने जो बताया वही करना। आपको जो भी सेटअप पसंद हो दुनिया में, है ना, लाइन लगा हुआ सेटअप, नहीं ये सेटअप है वो सेटअप, आपको जो सेटअप पसंद है भाई साहब उस पर काम कीजिए। लेकिन उस सेटअप पे 6 महीने काम कीजिए। जो भी आपने उस सेटअप का रिक्वायरमेंट बनाया है ना। जैसे मैं काम करता हूँ बहुत सारे सेटअप, सुपर स्टार बनता है तो मैं काम कर लेता हूँ, है ना। हैमर बनता है तो मैं काम कर लेता हूँ, कोई पैटर्न डेवलप होता है तो मैं काम कर लेता हूँ। तो वो सेटअप होता है। तो आपको जिस सेटअप पे भी काम करना है वो सेटअप आप चूज कीजिए, है ना। या तो आप खुद से डेवलप कीजिए या किसी ने बताया हुआ है आपको, उस पर आप काम कीजिए। लेकिन आप अपना सेटअप डेवलप कीजिए कि इस सेटअप पे मैं ही काम करूँ। चौथी बात कि आपको हेज ट्रेड ही करना है। आपको हेज ट्रेड ही करना है और दूसरा कोई ट्रेड करना ही नहीं है आने वाले 6 महीनों। आप किसी और ट्रेड के बारे में सोचे भी नहीं। आपको दुनिया में जो सेटअप पसंद पड़ा उस पर काम कीजिए, लेकिन वो ट्रेड कौन सा होना चाहिए, हेज ट्रेड। ऐसा इसलिए है भाई कि हेज ट्रेड आप एक कैपिटल को खत्म नहीं होने दे, इस बारे में आप विश्वास कीजिए।
आप कोई और ट्रेड करते हैं, किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, उसमें कैपिटल खत्म होने के चांसेस वो हो जाएंगे खत्म, जीरो। फिर आपका हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। एक बार कैपिटल जीरो हो गया ना, फिर आपको फ्रेश पैसे लगाने में बहुत टेंशन है। इसलिए आपको हेज ट्रेडर बनना है ना। हेज ट्रेड कीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप 6 महीने कीजिए। उसी कैपिटल के साथ आप जो कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कैपिटल खत्म नहीं हो जा भाई साहब, आप याद रखिए इस बात को। इसलिए ये आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, ये आप जमे रहिए। कहते हैं ना, दुनिया का इशारा जमे रहो। तो ये हेज ट्रेड का इशारा है कि आप इस मार्केट में जमे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खत्म। पांचवा, अभी कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना, आपका क्वांटिटी है ना। ऑप्शन में यदि आप ट्रेड करें तो आपका हमेशा 1 लॉट होना चाहिए। आने वाले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे ही प्रैक्टिस करना है। एक लॉट पे ही क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। छठा, आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना हो। यदि आप हेज ट्रेड करते हैं किसी भी सेटअप पे, तो कैपिटल आपको ट्रेड करने की 30,000 रुपये चाहिए। कितने रुपए चाहिए आपको, 30,000 रुपये चाहिए, ये होने ही चाहिए। इसमें आप एक लॉट में, है ना, जितने भी इंडेक्स आपने पढ़ा, है ना, जितने भी इंडेक्स पढ़ा उस सब में ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिनेंशियल निफ्टी हो, है ना, मिड कैप निफ्टी हो, या सेंसेक्स, किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपके पास 30,000 कैपिटल है तो आप हेज ट्रेड कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो 25,000 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ 30,000। तो हो सकता है कुछ लॉस हो, पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ लॉस हो, तो कैपिटल कम हो जाए, तो आपके पास हर इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए कैपिटल होनी ही चाहिए। तो 30,000 ये सफिशियंट है, सफिशियंट है, मैं बोलता हूँ मोर देन सफिशियंट है। 7, आप ट्रेड तभी करें जब आपके पास कोई सिस्टम, सिस्टम का मतलब आपके पास पीसी होना चाहिए या लैपी होना चाहिए, तभी काम करे भाई। मोबाइल पे देखकर काम नहीं करते, मोबाइल पर कभी भी ट्रेड नहीं करते भाई। आपके पास एक चार्ट होना चाहिए ना, जिसपे आप पैसे लगा रहे हो, तो वो आपको मोबाइल पे नहीं समझ में। आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो उसको लेके आप कहीं बैठे हुए, तभी आप ये काम करें, अदरवाइज ये काम आप ना करें। तो पीसी लैपी के साथ ही आपको काम करना है, ये समझना है ना। नेक्स्ट, आपको अपने ट्रेड का टारगेट जो है डिफाइन करना है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप 30,000 पहले आ रहे हैं, या बैंक निफ्टी में तो आपका मुझे लगता है 18,000 रुपये में ट्रेड हो जाएगा, एक लॉट में ही करना है। तो आपका जो टारगेट है वो 600 रुपये होना चाहिए। 600 रुपये क्यों बोल रहा हूँ, 600 रुपये जब आपको प्रॉफिट दिखे है ना, तो जब इसको आप एग्जीक्यूट करने आएंगे, मतलब एग्जिट करने जाएंगे ना, तो शायद वो 500 रुपये आए। कितने रुपये आए, 500। मार्केट में बहुत तेज मूवमेंट होता है। तो जैसे आपको ट्रेड में ना 600 रुपये दिखने लगे, तो आप 500 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस हेज ट्रेड में दोनों तरफ लगता है। जो आपने बाय किया है उसमें भी एक पॉइंट लिखे, मतलब एक नंबर लिखे, और हेज कर ले, सेल कर रहे हो उसमें भी एक प्राइस लिखे, नंबर मतलब प्राइस, प्राइस लिखे और उसको भी हेज कर ले, ताकि आपके 500 रुपये कहीं जाने ही नहीं चाहिए। यदि आपको 600 रुपये दिख रहे हैं भाई साहब, 600 दिखे तब, एक होता है ना भाई साहब, 600 पे है तो फिर 300 पे चलाया, 400 पे चलाया, ये होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि 600 यदि आप कभी अपने स्क्रीन पे दिख रहे कि 600 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप फटाफट स्टॉप लॉस लाइन के पीछे दौड़े, और इतना स्टॉप लॉस ला दे कि 500 रुपये से कम का प्रॉफिट ना हो, 500 रुपये है प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, यदि लॉस ले रहे हैं, लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। कितना लॉस है, आप अपने लॉस का लिमिट कर दे, 350 से ज्यादा लॉस देखना ही नहीं, और इसमें स्टॉप लॉस नहीं आना, सीधा सौदा काट देना, एग्जिट हो जाना। यदि आपको अपने सिस्टम पे, है ना, यदि आपको अपने सिस्टम पे लॉस दिखने लगे, तो कितने लॉस में आपको बाहर आना है। 350 रुपया लॉस दिखे, आप एग्जिट हो जाए, डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं, बाहर हो। अब आप ये बोल सकते हैं स्टॉप लॉस छोटा है, भाई साहब 350 रुपये लॉस के लिए बहुत लंबा चाहिए लॉस। मतलब निफ्टी का मूवमेंट कम से कम 75 से 100 पॉइंट जाएगा ना, आपके अपने
प्राइस से, ठीक ना, जहां आपने बेचा है या खरीदा है, वहां से 75 से 100 पॉइंट का जब निफ्टी में मूवमेंट होना ना, तो ये 350 का लॉस दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। आपको जब 150 से 200 पॉइंट जाएगा ना, तो आपको लॉस, इतना लॉस दिखेगा। हेज ट्रेड में एक खासियत है, सोचिए, अगर आप नेटर ट्रेड करेंगे ना, तो 75-100 पॉइंट में तो 5,000 का लॉस दिखने लगेगा। बैंक निफ्टी में भी कहीं 30 से लॉस होता है। लेकिन यदि आप हेज ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप अपने सेटअप पे विश्वास रख सकते हैं। तो मतलब ये कहने का कि आप जिस सेटअप पे काम करते हैं, वो सेटअप काम करती है, लेकिन मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। जिसे कुछ व्यक्ति जो बोलते नहीं, ऑपरेटर यहाँ गेम घुमा देते हैं, ऑब्वियस, मान लिया उनका बात मान लेते हैं भाई, घुमा देते हैं, है ना। हमें ऊपर जाने के लिए ट्रेड लिया, वो पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, है ना। या नीचे जाने के लिए ट्रेड लेते हैं, वो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। इतने में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको फिर अफसोस होता है। हेज ट्रेड आपको इस मैनिपुलेशन से बचा लेता है। ऑपरेटर जो है आपका गेम खराब कर ही नहीं सकता यदि आप हेज ट्रेड में हैं तो। इसलिए बोला जाता है ना भाई कि मार्केट को समझना आसान नहीं है। मार्केट अपने स्टाइल से चलता है और आपको अपने स्टाइल से प्रॉफिट अर्न करना है। अब आप ये मान लीजिए कि मान लीजिए मार्केट में 22 डेज का ट्रेड होता है और मुझे मालूम है कि मुझे केवल 6 से 8 दिन प्रॉफिट करना है। 6 से 8 दिन प्रॉफिट मान लीजिए मेरा हुआ, और बाकी दिन जो बच गए, मान लीजिए 8 दिन हम और आप पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 16 दिन का जो ट्रेड है, आपस में प्रॉफिट लॉस होकर मैनेज खत्म, है ना। इसको मान लीजिए मैक्सिमम मान लिया, 16 दिन जो है आपको प्रॉफिट और जो लॉस हुआ, वो प्रॉफिट लॉस आपस में मिलकर क्या हो गया? खत्म हो गया। कि हमने 500 का प्रॉफिट लिया और 350 का लॉस, तो 16 दिन का जो है हमने जीरो कर दिया। बचे कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन में यदि आप 500 रुपए कमाते हैं, है ना, सिंपल, 8 दिन में आप 500 रुपए कमाते हैं, तो आप कुछ सोचिए, तो 8 × 5 कर दीजिए, कितने रुपए हो जाएंगे? 4,000 रुपए। कितने होंगे? 4,000 रुपए। आपने पूंजी कितना लगाया भाई साहब? 30,000 रुपए। कितने पूंजी लाया? 30,000 रुपए। 30,000 का 10% निकालिए, कितना होता है? 3,000 रुपए। 30,000 10% कितना होता है? 3,000 रुपए। तो आप जो खत्म थे, समझिए बात, आपने पहले ही क्या किया? 16 दिन का प्रॉफिट लॉस खत्म, 16 दिन समझिए खत्म। 8 दिन में मुझे 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकरेज चार्ज होगी भाई साहब, जिस पे भी ट्रेड कर रहे हूँ, है ना, उसमें मान लिया ब्रोकरेज चार्ज होते हैं, तो 1,000 रुपीज और ब्रोकरेज का कम हटा दीजिए। जो इधर प्रॉफिट हुआ ना आपका, 8 दिन में जो प्रॉफिट हुआ, उसका भी तो ब्रोकरेज जाएगा। 16 दिन तो खत्म कर दी, 7 चीज लेके जीरो। इधर 8 दिन जो आपने कमाया, उसका भी ब्रोकरेज चार्ज होगा। ब्रोकरेज हाई आएगा, क्यों? क्योंकि आप एक क्वांटिटी, मान लीजिए एक लॉट में 2 ट्रेड कर रहे, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर आप समझिए कि 100 से लेकर 150 तक का आपका ब्रोकरेज चार्ज हो, तो 1,000 आप ब्रोकरेज के लिए पकड़ लीजिए। तो 4,000 प्रॉफिट कमा, उसमें से 1,000 रुपया जो है ब्रोकरेज का कमीशन का खर्चा आ गया, कहानी खत्म। बचे कितने? 3,000। तो 30,000 का पूंजी लाकर आप 10% कमाए महीने का। कितना कमाए महीने का? 10%। सिंपल थ्योरी है। तो साल का निकाल लीजिए, 120%। साल में 10% एक महीने का आया। तब जब हमने ये बोला कि भाई 16 दिन का ट्रेड जो है प्लस माइनस करके खत्म, जीरो, और बाकी 8 दिन में से जो ब्रोकरेज, जो कमीशन का खर्चा, वो भी घटा दी, बच्चे अपने पास 3,000। तो 3,000 एंटर कर दीजिए 12 साल का, तो कितने रुपए? 36,000 रुपए। पूंजी कितने लाया आपने? 30,000 रुपए। आपका पूंजी क्या हो गया? डबल। कितने ईयर में? 1 ईयर। 1 ईयर तक आप अपने स्टेट को ले चलिए। 6,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 30,000 का 36,000 बना दिया ना, 36 एक्स्ट्रा मतलब 66,000, उसमें से 6,000 रुपए निकाल के बैंक में जमा कर दीजिए। अब आपके पास 60,000 रुपए होंगे। आप 2 लॉट में ट्रेड कीजिए 1 ईयर के बाद। इस तरीके से अपने लॉट साइज को बढ़ाइए। 3 महीने में लॉट साइज मत बढ़ाइए, 6 महीने में लॉट साइज मत बढ़ाइए, 1 साल में लॉट साइज बढ़ाइए, जब आपका कैपिटल डबल हो। 6,000 याद से बैंक में निकालिए, और उसको एफडी करना है, जो करना है कीजिए जरूर, और पूंजी आपका बढ़ जाए। तो सुनने में कितना आसान है भी ये आसान, लेकिन इस तरह का रास्ता कोई आपको बताएगा ही नहीं।
क्योंकि आप में ना खुमार छाया हुआ है रातों रात, है ना, करोड़पति या अरबपति बनने का, मुझे मालूम नहीं, है ना। मैं तो भाई किसी एक का पति बन के ही खुश हूँ। अरबपति करोड़पति क्या होता मुझे मालूम नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है, भाई साहब मुकेश अंबानी भी पैसे लगाते हैं अपने बिजनेस में, टाटा भी लगाते होंगे, अडानी भी लगाते होंगे। क्या कोई बिजनेस आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 से लेके 25% बहुत अच्छा माना जाता है, 25% भाई साहब मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है। 12 से 18% एक नॉर्मल रिटर्न माना जाता है बिजनेस में। 12 से 18% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आपका बिजनेस जो आपको ईयर में 120% नेट प्रॉफिट दे रहा है, अब फिर आपको सुकून नहीं। रीजन ये है ना कि आप जो देखते हैं अपने मोबाइल पे, अपने सिस्टम पे, एड पे, उसमें दिखाता है 1.5 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट, 11 लाख का प्रॉफिट, वो दिखाता है आपको। आप उसमें घूम जाता है, इतना भी होता है। अरे भाई साहब, यहाँ भंडारा लगा हुआ है क्या पैसों का? मतलब कुछ सोचते थे कि यहाँ भंडारा लगा हुआ है क्या पैसों का, कि बाल्टी डुबाए निकाल ले और चल दिए पैसे उठा के। इस तरह का सोच ही खतरनाक है ना। इस तरह का सोच ही जो है एक नॉर्मल ट्रेडर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप सोचते नहीं 600 रुपये प्रॉफिट लेने के बारे में। भैया कि 30,000 रुपया ला के पूंजी, 25,000 पूंजी ला के, 18,000 पूंजी ला के 600 रुपये कमाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो नहीं मिल रहा है ऐसा कोई बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस आपके नजर में है तो मुझे बताइएगा, मैं वो बिजनेस जरूर कहूंगा जिसमें 10% महीने का मार्जिन है। ऐसा ऐसा बिजनेस ही नहीं, ऐसा बिजनेस ही नहीं। तो सोचिए, यही सोचना है आपको, यही इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। आप कुछ भी भूल जाइए, हेज ट्रेड में तो आप ट्रेड लाकर भूल भी जाइए ना। मतलब 900 से 1,000 रुपये का लॉस होना है, इतना सेटअप आपको पता है। एक्सपायरी सेटअप देखिए, है ना। आपको मन नहीं है एक्सपायरी सेटअप करना, छोड़ दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में डिलीट ट्रेड कीजिए, है ना। लेकिन आप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के पीछे घूमने लगते हैं। भाई साहब सेटअप क्या होता है, सिंपल है। एक चार्ट ड्रॉ होने दीजिए, एक लाइन खींचिए, ऊपर भी या नीचे भी, जो क्रॉस लाइन हो, जैसा भी लाइन हो, देखिए उस लाइन पे क्या 3 टाइम्स कैंडल आके टच हुआ है। उस लाइन पे 3 टाइम जो है कैंडल आके टच हुआ है, मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है। एक सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए मूवमेंट जो हो रही है, क्या एक लाइन पे ऊपर नीचे 3 बार टच हुआ है कैंडल, चौथी बार टच होता है उसको ऊपर जाता है तो एंट्री कीजिए, ऊपर की तरफ नीचे तोड़ता है तो नीचे की तरफ एंट्री कर लीजिए, कहानी खत्म। आप इस सेटअप पे भी काम कर लेंगे भाई साहब, तो सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी की वजह से होता है कि आप 30,000 का कैपिटल आने के बाद आप 5,000 से नीचे सोचते नहीं, 10,000 से नीचे सोचते नहीं। नहीं भाई साहब, ये हो जा होता हो जा, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या पहले ईयर में, 6 महीने में नहीं ना भाई साहब। वो होंगे, आपके भी होंगे, लेकिन उसके लिए 5 साल देना पड़ता है। वो भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। तो स्टार्टिंग में अपने कैपिटल को बस धीरे धीरे उससे सोचिए ना भाई कि हमको 600 रुपये प्रॉफिट कमाना है, 500 प्रॉफिट कमाना है, कितने अच्छे से कमा लेंगे। 500 को आपने ट्रेड से बाहर, कहानी खत्म। इससे आप जिस दिन फॉलो कर लीजिए ना बस, उस दिन आप परफेक्ट ट्रेडर बने, है ना। तो अभी आप 600 का बात कर रहे हैं, 2 साल बाद 2 लॉट में करेंगे तो 1,200 होने लगेंगे, है ना। 3 साल में 3 लॉट में करेंगे तो 1,800 होने लगेंगे। ये बढ़ता है, 5 साल में ऑटोमेटिक आपके पैसे बढ़ जाएंगे। 5 साल में तो आप विद्वान बन चुके होंगे, फिर आप 30,000 और 20,000 ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप सीधा 5 लाख से ट्रेड करेंगे, 10 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे। ये ऑटोमेटिक आप में बदलाव आएगा। इसके लिए मेहनत है और सिंपल इतना ही काम करना है। देखिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बोलते हैं ना अमूल चूल परिवर्तन आएंगे बस, है ना। ये, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे करेंगे। अब आप रियल मनी के साथ ट्रेड कीजिए, ये जो मैंने सिस्टम बताया उस सिस्टम के साथ, और देखिए कौन रोक रहा आपके पैसे कमाने से। आपको मालूम चल जाएगा कि आज तक सिर्फ आप ही थे जो अपने आप को रोके हुए थे पैसे कमाने से। यदि आप इस मार्केट में हैं, बहुत सालों से हैं, और आप पैसे अर्न नहीं कर पा रहे, तो आपको वो बंदा मिल जाएगा, वो इंसान मिल जाएगा जो आपको रोक रहा था। पता चलेगा वो खुद आप ही। खैर दोस्तों,
मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल ट्रेडर बनाने का है। स्पॉट तो मैं खुद भी नहीं हूँ बस, है ना, स्पॉट तो मैं खुद भी नहीं। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।